हेलो स्टूडेंट्स। हमने एक लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और उस लेसन के अंदर हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट किया है, जैसे कि सबसे पहले टिश्यू क्या है, टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं, टिश्यू के टाइप्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आप जानते हो अपाइकल, उसके बाद इंटरकैलरी एंड सेकेंडरी। और अगर हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में, तो उसके अंदर तीन टाइप्स आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का, कोलिनकाइमा का एंड स्क्लेरेन्काइमा का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। आज हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के ऊपर। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहली जो टिश्यू है उसका नाम है जाइलम टिश्यू। अब सबसे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज किन्हें कहा जाता है? जैसे कि आप जानते हो कि परमानेंट टिश्यूज का मतलब होता है द सेल्स और टिश्यूज विच हैविंग नो पावर ऑफ सेल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज क्यों किया है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये जो टिश्यूज थी वो सिंपल थी क्योंकि वो एक ही टाइप के सेल से फॉर्म होती थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो जाइलम फॉर्म हो रही है वो चार अलग अलग सेल से फॉर्म हो रही है। अब वो चार सेल्स कौन सी हैं? जैसे कि सबसे पहली जो सेल है उसका नाम है ट्रकेड, दूसरी जो सेल है उसका नाम है वेसल, तीसरी जो सेल है उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन जो सेल है उसका नाम है जाइलम फाइबर। ये चारों भी सेल अलग अलग स्ट्रक्चर की है, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग है, इनकी एनाटॉमी अलग है, इनके फंक्शंस भी थोड़े अलग अलग है। अब ये चारों सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है जिसको हम कहेंगे जाइलम टिश्यू। इसलिए चार अलग अलग सेल से जाइलम फॉर्म होती है, इसलिए जाइलम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। और परमानेंट का मतलब होता है जो डिवाइड नहीं होगी। अब सबसे पहले जो सेल है उसका नाम है ट्रकेड है। ट्रकेड का नेचर डेड होता है। दूसरी जो सेल है उसका नाम है वेसल, वो भी डेड होती है। जाइलम पैरेन्काइमा ये जो सेल होती है ये नेचर से लिविंग होती है। और जाइलम फाइबर जो है लास्ट वन, वो भी नेचर से डेड है। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि जाइलम टिश्यू की जो चार सेल्स है उसमें से लिविंग कौन सी है, तो उसमें से एक ही लिविंग है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। रिमेनिंग थ्री आर डेड सेल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रकेड, वेसल एंड जाइलम फाइबर्स दे आर जनरली डेड इन नेचर। मतलब वो एक्टिव तो होती है लेकिन उनके अंदर एक्टिव प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। वो फंक्शनल होती है लेकिन उनके अंदर एक्टिव प्रोटोप्लाज्म का अब्सेंस होता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जाइलम टिश्यू के प्लांट के अंदर क्या क्या बेसिक फंक्शंस है। जैसे कि आप जानते हो जाइलम टिश्यू का सबसे पहला मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। यानी कि प्लांट के अंदर वाटर का और मिनरल का जो बेसिक कंडक्शन है वो जाइलम के थ्रू होता है। और जाइलम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट के अंदर वो नीचे से ऊपर तक होता है। मतलब रूट से लेकर शूट के अपेक्स तक जाइलम का क्या होता है, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन होता है, कनेक्शन होता है। इसलिए नीचे से ऊपर तक वाटर का जो भी कंडक्शन होगा प्लांट के अंदर, वाटर के साथ साथ उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो सारे के सारे मिनरल्स एंड वाटर के कंपोजिशंस ये सारे वहां पे जाइलम के थ्रू रन होते हैं। और दूसरी जो बात उन्होंने कही है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी कि जाइलम टिश्यूज क्या कर सकती है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है। अब हमें इन चारों सेल्स के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक सेल को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप जाइलम टिश्यू की सबसे मेन जो कंडक्टिंग एलिमेंट है उसको हम कहते हैं ट्रकेड। सो हाउ आर द ट्रकेड्स? तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं ट्रकेड्स के बारे में, तो उन पॉइंट्स को हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, ट्रकेड्स आर दोज सेल्स विच हैविंग प्रेजेंस ऑफ इलोंगेटेड नेचर। मतलब यहाँ पे मैंने ट्रकेड का सेल शो किया है। ट्रकेड का जो सेल होता है वो बहुत ही लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होता है। सेकंड वन, देयर एंड्स आर वेरी नैरो एंड टेपर्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनके जो एंड्स होते हैं वो नैरो होते हैं, टेपरिंग के फॉर्म में होते हैं। और उनकी जो वॉल होती है बहुत ही थिक होती है। वॉल के अंदर दो लेयर्स होती है, आउटर वॉल एंड इनर वॉल। लेकिन आउटर एंड इनर वॉल मिला के वो बहुत ही थिक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर लिग्निफिकेशन होता है। मतलब लिग्निन नाम का जो केमिकल है वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, डिपॉजिटेड होता है। लेकिन ट्रकेड की सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। इसका मतलब
दे आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब यह है कि प्रोटोप्लाज्म होने के न होने की वजह से उनके अंदर एक्टिवनेस नहीं है। सबसे मेन बात आती है कि इनको हम कहेंगे मेन कंडक्टिंग एलिमेंट, मतलब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ट्रैकेट्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने एक वॉल का लेयरिंग दिया है। इस वॉल के लेयरिंग के अंदर ये इनर है और ये आउटर है, और ये जो है यहाँ पे ये क्या है, मटेरियल्स है, मतलब ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स है। और यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलता है देखने को। ये जो स्पेस रहता है ये एम्प्टी स्पेस रहता है। इस एम्प्टी स्पेस के अंदर वाटर का कंजर्वेशन हो सकता है, वाटर का स्टोरेज आराम से हो सकता है। तो जाइलम टिश्यू की जो सबसे पहली सेल है उसका नाम है ट्रैकेट। तो ट्रैकेट का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी सेल जिसका नाम है वेसल। वेसल भी क्या है, नेचर से डेड है, और वेसल्स जो होती है ये भी मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ही मानी जाती है। मतलब ट्रैकेट के साथ साथ वाटर का जो फ्लो होगा वो वेसल के थ्रू भी हो सकता है। अब वेसल्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। वेसल्स आर दोज सेल्स विच हैविंग लॉन्ग स्ट्रक्चर, cylindrical ends and also tube like structures at the ends। मतलब यहाँ पे आप ऐसा एक सिलेंड्रिकल एंड देख सकते हो, ये सिलेंडर जैसा होता है या ये ट्यूब जैसे होते हैं। हर एक वेसल के अंदर कुछ उसकी छोटी छोटी सेल्स होती है जिनको हम मेंबर्स कहते हैं। सो दोज मेंबर्स आर नोन एज वेसल मेंबर्स। और ये जो वेसल मेंबर्स होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे वेसल मेंबर्स बताया, ये वेसल मेंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक परफोरेशन होता है। परफोरेशन का मतलब एक छोटा सा होल होता है। तो छोटा सा होल होने की वजह से क्या होता है, जब वाटर इनके अंदर क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, जब वाटर इनके अंदर एंट्री करता है तो वाटर का जो फ्लो है वो थ्रू आउट द वेसल हो सकता है। तो नीचे से ऊपर तक वाटर जा सकता है क्योंकि इनके अंदर होल का क्या रहता है, एक कनेक्शन रहता है जिसको हम साइंस में कहते हैं परफोरेशन। इनकी जो वॉल है ये भी ठीक रहती है, इनके भी वॉल के अंदर लिग्निफिकेशन रहता है, और ये भी जो सेल्स है ये भी डेड है। सो दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी। इनके अंदर भी एक सेंट्रल कैविटी का प्रेजेंस होता है। इनके अंदर भी हम एक स्ट्रॉन्ग लिग्निफिकेशन आराम से देख सकते हैं। तो ये जो सेल्स है ये भी नेचर से कैसी है, डेड है। इसका मतलब ट्रैकेट भी डेड है और वेसल भी क्या है, डेड है। अब इनके अंदर एक सबसे मेन पॉइंट आया है हमारे सिलेबस के अंदर, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंस नहीं है, बट दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी का मतलब क्या है, सेंट्रल कैविटी का मतलब इन सेल्स के अंदर ऐसी छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, उन स्पेसेस के अंदर वाटर का ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज हो सकता है। सो ये हो जाती है जाइलम टिश्यू की दो मेन सेल्स, एक है ट्रैकेट और दूसरी है वेसल। अब हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इन दो सेल्स के बारे में, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। एक्चुअली जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स हैविंग एक्सेसरी फंक्शन इन द जाइलम टिश्यूज। मतलब ये मेन नहीं है, ये एक्सेसरी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में, तो ऑलरेडी आप पैरेन्काइमा जानते हो कि पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो एक्टिव होती है, उनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, उनके अंदर थीन सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप विद सेलुलोज। ये सारे पॉइंट्स आप जानते हो। तो जाइलम पैरेन्काइमा किनको कहा जाता है, जो पैरेन्काइमा जाइलम से रिलेटेड है उनको हम कहेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, और इनका जो नेचर है वो लिविंग है। तो इनके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन गेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैरेन्काइमा जो हमने लर्न किया है उसे पैरेन्काइमा के फीचर्स जाइलम पैरेन्काइमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर के बारे में। अब जाइलम फाइबर भी क्या रहता है, एक डेड मटेरियल रहता है, वो भी एक डेड एलिमेंट की तरह रहता है। अब जाइलम फाइबर के बारे में हमारे सिलेबस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि जाइलम फाइबर जो होते हैं उनकी वॉल थिकन होती है, वो भी लिग्निफाइड होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऑब्लिटरेटेड लुमेन होता है। ऑब्लिटरेटेड लुमेन का मतलब होता है वो जो फाइबर होते हैं वो फाइबर जनरली ऐसे लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने स्क्लेराइड्स और फाइबर्स देखे, तो फाइबर जो रहता है वो ऐसे लॉन्ग इलोंगेटेड रहता है और उनके अंदर एक ऐसा स्पेस रहता है। अब ये जो स्पेस रहता है ये कभी कभी सेप्टेड रहता है या कभी कभी असेप्टेड रहता है। सेप्टेड का मतलब कभी कभी इसके अंदर पार्टीशन हम देख सकते हैं या कभी कभी पार्टीशन नहीं रहता, ऐसा कंप्लीट ओपन स्पेस यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है कभी कभी ये लुमेन वहां पे गायब भी हो सकता है, मतलब वो कभी कभी डिसअपियर भी हो सकता है। तो ये जाइलम फाइबर जो होते हैं ये भी ज्यादा से ज्यादा जाइलम टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हो जाती है
जाइलम की 4 सेल्स, सबसे पहले ट्रकेड, दूसरी वेसल, तीसरी है जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन जाइलम फाइबर। इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा हैविंग लिविंग नेचर, रिमेनिंग 3 सेल्स हैविंग डेड नेचर। और बेसिक फंक्शन जो है जाइलम के, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। बाकी फिर आपके सिलेबस में ट्रकेड का, वेसल का जो इंफॉर्मेशन दिया उसमें से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। खाली आपको स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है, स्ट्रक्चर को एक बार बुक में देख लेना है। और उसके बाद फिर जाइलम के सेक्शन में जो नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर एंडार्क एंड एक्सार्क ऐसी 2 टर्म्स आई है। ये जो 2 टर्म्स हैं इनको हम जब रूट की, स्टेम की एनाटॉमी जब हम लर्न करेंगे तो उस वक्त हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एंडार्क का मतलब क्या होता है और एक्सार्क का मतलब क्या होता है। फिलहाल आपको जाइलम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा फ्लोएम का। ये यहाँ पे हमारा जाइलम का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।